दोस्तों, ये कहानी बिहार की एक बड़ी सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। वो मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल गई थी। फिर दोस्तों, वो लड़की पहली बार जॉब के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही थी। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई थी। फिर माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका ने कहा, माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो आज बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी लाडली बेटी आज पहली बार जॉब पर काम करने जा रही है। बेटी की बात सुनकर मम्मी बोली, बेटी, ये बात सही है, पर बेटी, जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वो सही नहीं है। मेरी बेटी, तूने तो सुना है उसके तीसरे फ्लोर के कमरे में। बेटी, तू तो जानती है तीसरे फ्लोर में डरावनी डरावनी चीज़ आवाज़ें आती हैं। इसीलिए बेटी, मैं बहुत घबराई हुई हूँ। मम्मी की बात सुनकर प्रियंका बोली, क्या मम्मी, आप भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? वहाँ और तो बहुत सारे लोग होंगे जो उस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। फिर दोस्तों, प्रियंका अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसका पहला दिन बहुत अच्छे से कट रहा था। उसके साथ के लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा, जो उसकी माँ ने बताया था तीसरे फ्लोर के बारे में। फिर प्रियंका ने अपनी दोस्त नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। फिर प्रियंका की दोस्त नर्स ने बताया, प्रियंका, ठीक आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उस औरत की मौत हो गई। उसके बाद उस औरत की आत्मा यहीं भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर लिया गया। लेकिन अगर जान प्यारी हो तो प्रियंका उस फ्लोर की तरफ भी ना जाना। मेरी बहन प्रियंका, मैं तुझे बता रही हूँ कि तीसरे वाले फ्लोर पर कभी भी भूले से भी ना जाना। फिर दोस्तों, इन दोनों की बात हो ही रही थी कि वार्ड बॉय आता है और कहता है, प्रियंका, तुम्हें शहीद सर ने बुलाया है। प्रियंका बोली, ठीक है, चलिए। फिर दोस्तों, प्रियंका शहीद सर के पास चली जाती है। शहीद सर ने कहा, तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है क्या? सर की बात सुनकर प्रियंका बोली, जी सर, मेरी आज ही ज्वाइनिंग हुई है, ये मेरा पहला दिन है। फिर शहीद सर ने कहा, प्रियंका, मैं तुम्हें एक दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाइयाँ लेकर आओ, पर इंजेक्शन काफ़ी महंगे हैं, ख्याल रखना। सर की बात सुनकर प्रियंका बोली, जी सर, मैं अभी लेते आती हूँ। फिर दोस्तों, जब प्रियंका ऊपर स्टोर से दवाइयाँ लेकर सीढ़ियों से आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गईं और कुछ इंजेक्शन लुढ़कते लुढ़कते हुए उसी तीसरे फ्लोर के अंदर चले गए। फिर प्रियंका ने कहा, उफ़, अरे यार, ये क्या हो गया? अरे यार, मुझसे ये क्या हो गया और ये मैंने क्या कर दिया? पहला ही दिन ही गड़बड़ कर दी। और मुझे सर ने कहा था कि इंजेक्शन कीमती है, ध्यान रखना। और अब मैं सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे जॉब से हाथ नहीं धोना है। मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन को लाने ही होंगे। फिर ये सोचकर प्रियंका दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी एकदम से
कड़कड़ाती आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर दोस्तों पूरे फ्लोर पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। फिर प्रियंका हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है। फिर एक छोटा सा बल्ब जल जाता है, वो भी झपकता हुआ, और तभी फ्लोर में किसी औरत की चीखने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। फिर दोस्तों प्रियंका बहुत ज़्यादा डर जाती है और प्रियंका को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर प्रियंका डरी डरी बोलती है, कौन है? देखो मुझे जाने दो, मैं सिर्फ दवाई लेने आई थी, मैं चली जाऊंगी। देखो मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज़ प्लीज़, मुझे मत मारना प्लीज़, मुझे मत मारना। तभी दोस्तों प्रियंका जा रही ही होती है, तभी अचानक फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया और घेर अंधेरा हो गया। प्रियंका रोने लगती है। फिर अचानक भूतनी का कटा फटा चेहरा खून से लथपथ सामने आ जाता है और प्रियंका ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। फिर भूतनी बोलती है, बदला लेने मैं आई हूँ। ए लड़की, मैं चाहती हूँ क्या तुम मेरी मदद करोगी? दोस्तों प्रियंका डरी हुई बोली, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, और मैं क्या मदद कर सकती हूँ, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों भूतनी गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्रियंका डरी हुई बोली, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी, बताइए क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? फिर भूतनी बोली, ए लड़की, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी, तो शाहिद ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है उसकी ऑपरेशन में मृत्यु हो गई है, लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी तो पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मारा दिया था, और मेरे बेटे के सारे अंग निकाल दिए। और फिर जब मैंने इसका विरोध किया और सबको बता देने को कहा तो उसने मुझे भी मार दिया और सबको ये बता दिया कि मेरी ऑपरेशन से मौत हो गई। ए लड़की, शाहिद अब भी ऐसा ही करता है, वो डॉक्टर अच्छा इंसान नहीं है। उस भूतनी की बात सुनकर प्रियंका बोली, जो तुम कह रही हो अगर वो सही है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। फिर दोस्तों एक दिन प्रियंका ने अपने दोस्त को पेशेंट बनाकर शहीद के पास भेज दिया। फिर डॉक्टर शहीद उसको ऑपरेशन करने को कहता है। अगले दिन जब शाहिद ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी पुलिस ने आकर रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सज़ा के लिए जेल में शाहिद डॉक्टर को डाल दिया। डॉक्टर शाहिद को सलाखों में देख भूतनी ने प्रियंका को थैंक्स कहा और तुरंत अस्पताल को छोड़ दिया और आसमान की तरफ उड़ गई। उसके बाद तीसरे फ्लोर को फिर से खोल दिया गया। अब वो फ्लोर पे जाने से कोई भी नहीं डरता है क्योंकि वो भूतनी तो वहाँ से चली गई। फिर इसके बाद प्रियंका को पुलिस की तरफ से ढेर सारा इनाम मिला और डॉक्टर शाहिद को लंबी सज़ा मिली। दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।